चोर चोर पकड़ो पकड़ो। एक बार एक गांव में कुछ लोगों की भीड़ एक चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही थी। चोर काले लिबास में था और बहुत ही तेजी से नदी की तरफ भागा जा रहा था। भीड़ नदी के पास पहुंची, लेकिन तभी उनका ध्यान नदी में डूब रहे एक युवक पर गया। बचाओ 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 बचाओ, कोई मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे वो देखो, कोई नदी में डूब रहा है, चलो चलो उसे बचाते हैं, आ जाओ, चलो चलो। एक दूसरा आदमी नदी में जल्दी से कूदकर उस युवक को बचाकर बाहर ले आता है। हाँ, अरे भैया तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ भैया, आपने मेरी जान बचा ली, वरना आज तो मैं मर ही जाता। अरे बच गया भगवान, बच गया। लेकिन तुम नदी में कैसे गिरे भाई? अरे क्या बताऊं, यहाँ से एक आदमी बहुत ही तेजी से भागता हुआ जा रहा था। मैंने देखा कि उसके पीछे भीड़ भाग रही है, तो मुझे लगा कि वह चोर होगा। बस अब मैं उसे पकड़ता, इससे पहले ही उसने मुझे नदी में धक्का दे दिया। बताइए भला। हाँ ये बात है, इसका मतलब ससुरा चोर यहाँ से बचकर निकल गया। अरे जाने दो, कोई बात नहीं, अगली बार हाथ लग गया ना तो उसकी खैर नहीं, बड़ा आया। अरे वह कभी कहाँ किसी की पकड़ में आया है। खैर चलो चलो, सब लोग अपने अपने काम पर चलो। अरे चलो भाई चलो, अरे तुम भी जाओ, क्या देख रहे हो, जाओ भाई। भीड़ वहाँ से चली जाती है, लेकिन उनके जाते ही वो युवक हंसने लगा। अरे पकड़ोगे कैसे? तुम जैसे मूर्खों की टोली मुझ जैसे शाती चोर को नहीं पकड़ सकती। वो चोर वहाँ से खुशी खुशी निकल जाता है। कुछ दिनों बाद वह एक बाजार में बैठकर जलेबी खा रहा था। चोर होने के कारण वह अक्सर चौकन्ना ही रहता था। तभी उसका ध्यान आसपास के लोगों की बातों पर गया। अरे भैया, यह बात तो पक्की है कि पुराने किले के तहखाने में एक जिन बंद है। हाँ, जो उसे आजाद करेगा वह असीमित दौलत, धन, सब कुछ बहुत अच्छे से देगा। हाँ, जिन बंद हैं, बड़े आए हुए। भैया यह सब अफवाह की बातें हैं, असलियत में ऐसा कुछ होता नहीं है। भाई फालतू की इन बातों के चक्कर में नहीं आना, नहीं इस चक्कर में तुम्हारी चक्री पी जाएगी। ऐसी चीजों से तो हमें मीलों दूर रहना चाहिए, जाने वहाँ क्या खतरा हमारा इंतजार कर रहा हो। बताओ भला। चोर उनकी बातें सुनने के बाद खुद से कहता है, हाँ, अब ये जिन की बात अफवाह है या सच, इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इस गांव में कहीं दौलत मौजूद है तो वहाँ मेरा पहुँचना तो बहुत ही जरूरी है। चोर तय कर लेता है कि वह किले में जरूर जाएगा और जिन है या नहीं इसका पता लगाकर ही रहेगा। अगले ही रात चोर उस पुराने किले में पहुँच जाता है। यह किला तो बहुत ही पुराना लगता है, अंदर से काफी बड़ा होगा। इसका तहखाना ढूंढने में ही काफी वक्त लग जाएगा। अरे चलो जल्दी से इसका तहखाना ढूंढ लेता हूँ और देखता हूँ कि वाकई में जिन है भी या नहीं। थोड़ी देर तलाश करने के बाद चोर तहखाना ढूंढ लेता है। तहखाने में काफी पुराना सामान पड़ा हुआ था और वह किसी कबाड़ से कम नहीं लग रहा था। ओफो, यहाँ तो बड़ी मेहनत लगेगी। अरे एक एक करके सारा पुराना सामान हटा कर देखना पड़ेगा। चलो हटाते हैं भाई, ये तो करना ही पड़ेगा। सामान हटाने के लिए चोर जैसे ही आगे बढ़ता है, उसके पैर से कुछ टकराकर नीचे गिर जाता है। चोर देखता है कि वह एक सुराही थी, जो गिरने से उसमें लगी ढक्कन खुल जाती है और सुराही से एक जिन बाहर निकल आता है।
और जोर जोर से हंसने लगता है। आजादी, बड़े दिनों के बाद। हाँ, बाहर की हवा खाई, आज तो मजा ही आ गया। अरे यह क्या? ओहो, यह तो वही जिन है जिसकी बातें गांव वाले करते थे। हाँ, मतलब इसका यह है कि ये वाकई में है। जिन चोर को देखता है और कहता है, तो तुमने हमें सुराही से बाहर निकाला है। तुम्हारे बदौलत बड़े दिनों बाद आजादी की सांस ली है मैंने। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, मैंने ही तुम्हें बाहर निकाला है, और जहाँ तक कि मुझे मालूम है अब तुम मेरी इच्छाएं पूरी करोगे ना, इसलिए मैंने तुम्हें सुराही से बाहर निकाला है। मेरी तो खूब सारी इच्छाएं हैं, बताऊं क्या? खूब सारी इच्छाएं? बिल्कुल बिल्कुल, बताओ, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, बोलो। अरे वाह 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 वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ, तो मेरी पहली इच्छा है कि रुको रुको रुको, इतनी भी क्या जल्दी है? इससे पहले कि तुम कुछ भी मांगो, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरी भी एक शर्त है, और उस शर्त को पूरा करने के बाद ही तुम मुझसे कुछ मांग सकते हो। क्या शर्त? कैसी शर्त? अच्छा, खैर ठीक है। देखो, मुझे सारी शर्तें वर्तें मंजूर हैं, बस बदले में मेरी इच्छा पूरी कर दो, मैं तो बस यही चाहता हूँ। अरे पहले सुन तो लो, जो मुझे आजाद करेगा मैं उससे 3 सवाल पूछूंगा, और यदि वो सवाल हल ना कर सका तो उसकी जान मेरी होगी। बोलो। चोर यह सुनकर थोड़ा घबरा जाता है, मगर वह खुद को बहुत ही चालाक समझता था, इसलिए वह जिन की दी हुई चुनौती को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, मुझे मंजूर है, पूछो अपने 3 सवाल। मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हारे 3 क्या 10 सवालों के जवाब यूं चुटकियों में दे सकता हूँ। चलो पूछो पूछो पूछो। जिन को यकीन था कि चोर उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाएगा, इसलिए उसने अपनी शातिर मुस्कान के साथ अपना पहला सवाल पूछा। तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो कभी बढ़ती नहीं पर हमेशा चलती रहती है? बोलो। समय समय, तुम्हारे सवाल का उत्तर समय है। जिन को यह देखकर हैरानी हुई कि चोर को उसके सवाल का सही जवाब मालूम था। ना चाहते हुए भी जिन को चोर का यह जवाब सही मानना पड़ता है। ठीक है, सही जवाब दिया तुमने, लेकिन हाँ, ज्यादा खुश मत होना। अब मेरा अगला सवाल ध्यान से सुनना, क्योंकि वो ज्यादा कठिन होगा। मेरी छाया से बड़ी लेकिन मुझसे छोटी क्या है? बोलो। छाया से बड़ी और तुमसे छोटी? अरे तुम्हारा अहंकार, और क्या? जिन को यह जवाब सुनकर बहुत चिढ़ हुई, लेकिन उसे इसको भी सही मानना पड़ता है। जिन ने अब ठान लिया था कि अब वह चोर को छोड़ेगा नहीं, और अब उसने तीसरा और सबसे कठिन सवाल चोर के सामने पेश किया। ठीक है, मेरा तीसरा और सबसे कठिन सवाल सुनो। मैं कौन हूँ और मुझे इस सुराही में किसने यहाँ कैद किया? यह सवाल चोर को हैरान कर देता है, क्योंकि वह जिन की पूरी कहानी नहीं जानता था, और ना ही किसी को यह मालूम था कि जिन को यहाँ पर किसने कैद किया था। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई क्या? या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा? क्या जवाब दूं? हाँ, सोच लो, जितना वक्त लेना है सोच लो, लेकिन ध्यान रहे, गलत जवाब दिया तो तुम्हारी जान हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। चोर के सर पर अब भारी मुसीबत आन पड़ी थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उस जिन के सवाल का क्या जवाब देना है। अरे हाँ, इस जिन ने तो मुझसे कहा था कि यह तो सुराही में बंद था, बस इसको बहकाने का तरीका मिल गया। अब मैं इसे इसी के अहंकार के जाल में फंसाऊंगा। रुक जा बेटा, अभी बताता हूँ तुझे। अरे क्या बताया था तुमने मुझे कि तुम इस सुराही में कैद थे ना? हाँ, तो उस बात का मेरे सवाल के जवाब से क्या लेना देना? तुम मुझे जल्दी से जवाब दो। अरे लेना देना कैसे नहीं,
बिल्कुल लेना देना है। अरे जब तुम इस सुराही में कैद ही नहीं थे तो फिर यह तो सवाल ही पूरा गलत है। फिर मैं एक गलत सवाल का सही जवाब भला कैसे दे सकता हूँ? बोलो। अरे यह तो सरासर धोखेबाजी है। तुम मेरे साथ धोखा कर रहे हो। यह क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कहा ना कि मैं इस सुराही में कैद था और मैं धोखेबाजी नहीं कर रहा, समझे? ओ हो, मैं इसी सुराही में कैद था। मैं नहीं मान सकता कि तुम इतने बड़े जिन इस छोटी सी सुराही में भला कैसे समा सकते हो। मैं इसी सुराही में कैद था। देखो, तुम्हारा ये सवाल बिल्कुल गलत माना जाएगा। यह सवाल कोई सही सवाल है ही नहीं। तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं झूठ नहीं बोलता। मैं इसी सुराही में कैद था। तुम्हारे ही सामने मैं बाहर आया हूँ। अरे 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 अरे, यहाँ पर कितना अंधेरा है। मुझे क्या पता कि तुम कहाँ से बाहर आए हो सकता है तुम यहाँ कहीं छुपे बैठे हो और मौका पाकर जल्दी से बाहर आ गए। यह मेरी आंखों का धोखा भी तो हो सकता है ना। हाँ, इसलिए मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अरे मैंने कहा ना, मैं इसी सुराही में कैद था। और कितनी बार बोलूं, समझ में नहीं आता क्या? चोर ने भांप लिया कि यह सही मौका था उस जिन के अहंकार पर वार करने का। अच्छा, तो तुम इसी सुराही में कैद थे ना? पक्का इसी में कैद थे ना? बोलो। अरे क्या पक्का पक्का? हाँ ठीक है, मैं इसी सुराही में कैद था। तुम्हें अभी इसी समय इसमें वापस जाकर दिखाता हूँ, फिर तुम्हें यकीन करना ही पड़ेगा, समझे? जिन अपनी बात को सही साबित करने के लिए झट से वापस सुराही में घुस जाता है और अंदर से एक आवाज आती है। देखा मैं अंदर आ गया ना। मैं पूरा का पूरा इसी सुराही में समा गया हूँ। अब तो तुम्हें मेरा यकीन करना ही पड़ेगा, देख लो। चोर मौका पाकर फुर्ती से सुराही का ढक्कन बंद कर देता है और जिन को फिर से सुराही में ही कैद कर देता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे पूरा यकीन है कि तुम इसी सुराही में कैद थे और अब तुम्हारे घमंड की वजह से तुम आगे भी इसी सुराही में कैद रहोगे दोस्त। अलविदा। क्या? और नहीं, अरे मुझे बाहर निकालो। अरे मुझे बाहर निकालो मुझे। तुम्हारे घमंड ने तुम्हें फिर से वहीं कैद करवा दिया दोस्त। अब तुम वहीं पड़े रहो। बड़े आए, तुम्हारी जान मेरी होगी। जिन बहुत विनती करता है लेकिन चोर जिन की एक बात नहीं सुनता। सुराही को उसी तहखाने में छोड़कर वो वापस बाहर आ जाता है। उधर पूरे गांव में यह बात फैल जाती है कि शातिर चोर ने पुराने किले के जिन को किस तरह से सबक सिखाया। अरे तुमने सुना कैसे उस चालाक चोर ने उस पुराने किले के खूंखार जिन तक को बेवकूफ बना दिया? अरे हाँ भाई हाँ, जिन के 3 सवाल उसी को महंगे पड़ गए। मैं तो कहता हूँ हमें उस चालाक चोर से बचकर रहना चाहिए। वो तो बहुत ही शातिर है। अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। मगर हमें उस किले से दूर रहना चाहिए और साथ ही उस चोर से भी। गांव के सभी लोग उस चोर की चालाकी की प्रशंसा करते हैं।